18/3/2025। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तुम्हारी जीवन अमूल्य क्यों बताई? तुम हद से निकल बेहद में आए हो, इसीलिए तुम्हारा ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान या यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। फीमेल माना बच्ची हो गया। जब बाप के क्या बनेंगे? आत्मा रूपी बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह 3 चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। 3 बातें हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग। दुनिया में या तो ज्ञानी कहलाते हैं खुद को, या तो भक्त होते हैं, या फिर सन्यासी वैराग्य धारण कर लेते हैं। उन सन्यासियों को वैराग आता है घर बार से, लेकिन उनमें भी क्या रहता है? क्या बताया? सन्यासियों में भी ऊंच नीच की ईर्ष्या होती है। यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है। क्यों झगड़ते हैं मेले में? किसकी सवारी पहले जाएगी, किसका स्नान पहले होगा, हम ऊंचे अखाड़े के, वो नीचे अखाड़े के, तो उनमें भी ये सब ईर्ष्या चलती रहती है। बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है, तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब हैं देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। सतो प्रधान आत्मा तो सतो प्रधान शरीर मिलता है। कैसे? नहीं पता। जैसी आत्मा तो वैसा वो सतो प्रधानता पहले उसकी बुद्धि में आती है। हम तमो प्रधान, हमारा शरीर कैसे बना? सतयुग आदि में जो खान पान, रहन सहन, स्थिति, हमारे मन की स्थिति, वो सब कितना अलग था। धीरे धीरे हम उस स्मृति से जितना दूर होते चले गए, तो आत्मा क्या होती गई? नीचे गिरती गई। तो उसी के अकॉर्डिंग शरीर में भी विकार आते गए ना। तो मूल तो आत्मा है। तो जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। किसके द्वारा? शरीर तो एक माध्यम है, लेकिन कशिश करने वाली आत्मा है। लेकिन आत्मा सुंदर है तो शरीर में भी
बहुत कशिश होती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? किसको? श्री कृष्ण को कभी बाबा कहेंगे क्या? अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते। किसको याद करते हैं? पतित पावन सीताराम। वह तो भगवान को याद करते हैं, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, कितना मुंझारा है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। ये क्या हुआ? सारे ही वेदों शास्त्रों का ये यथार्थ सार हुआ। और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब क्या हो गए? फादर हो गए। वर्षा किसको मिलता है? बाप से, बच्चे को मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां। कैसे? क्या बताया? पोत्रे पोत्रियां। और बच्चा कौन है? शिव बाबा का बच्चा कौन? ब्रह्मा। और तुम क्या हो गए? पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे। तुमको भी हक है, माना इनको तो पूरा वर्षा मिलता है, लेकिन तुमको भी हक है। दादे के वर्षे पे तो हक होता है ना। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो। तो नीतल बहन को लिंक भेजिए ना, सुना लिंक। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो। और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। तो भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। भाई बहन की स्टेज भी कब बनती है? जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। माना क्या? रचना रची माना क्या? आत्मा को ये परिचय मिला, ये तो सबको परिचय मिला कि बाप आया है, लेकिन स्त्री पुरुष की दृष्टि क्या बोला? मुश्किल निकलती है। बाबा तो पहली लाइन में ही कह देते हैं, रूहानी बाप किससे बात करते हैं? रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं तब क्या होता है? दृष्टि कैसी होती है? भाई बहन की पहले,
बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बिगर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं बच्चों, मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। और क्या कहा जाता है ज्ञान को? ज्ञान को पहले पहले जल कहा जाता है, फिर ज्ञान दूध, फिर ज्ञान मक्खन। वास्तव में हाँ, मंथन करने के बाद जो मक्खन कहो या अमृत कहो वो एक ही बात है, दोनों ही मंथन करने से निकलते हैं ना। अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। अमृत माना, मृत माना क्या? मरना। माना नहीं, नहीं मरना माना वो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। अगर ज्ञान बुद्धि में आ गया और आप अकाल तख्त बन गए, अकाल मूर्त बन गए, तो कहेंगे ज्ञान आपकी बुद्धि में अमृत का काम किया ना ज्ञान ने। ऐसा ज्ञान मिला जो आप शरीर सहित क्या बन गए? सतो प्रधान। जो बाप से मिलन मनाने की जिज्ञासा होती है ना, जन्म जन्मांतर क्या पुकारते हैं? दर्शन दो, दर्शन दो। अब वो समय आया, लेकिन अब बाप क्या कहते हैं? मुझसे कैसे मिल सकते हो? मेरे समान बन के ही मिलन होगा। तो समान बनने के लिए हमें समय चाहिए, पुरुषार्थ करने के लिए सात्विक शरीर चाहिए। तो ज्ञान ऐसा बुद्धि में बैठ जाए कि आप क्या बना लो? आत्मा तो अमर ही है, लेकिन इस शरीर को भी कैसा बनाओ? अकाल मूर्त बन जाए। माना जब तक बाप से मिलन ना हो तब तक ये शरीर हमारा कायम रहे। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात ही नहीं। यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। माना ज्ञान अमृत जो आपको अमर बनाए। और ज्ञान जल से क्या होता है? जल कितना समय टिकता है? टिकता है बुद्धि में या शरीर के ऊपर? डाला और उड़ गया तो इतना ही रहता है। तो यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया जहां से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार, तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो कुमारी किसी की होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते, तो विघन डालते हैं। कौन? बात हो रही है बीके से कि तुम बीके हो, आपस में भाई बहन हो, तो क्रिमिनल असॉल्ट होगा तो कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन बोला क्या आगे? आसुरी संप्रदाय के मनुष्य बीके ही हैं जिनसे बात कर रहे हैं। विकार के बिगैर रह नहीं सकते तो विघ्न डालते हैं। यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा पड़ता है? इम्प्योरिटी का। और विघ्न भी किसके द्वारा पड़ा? बाहरी लोगों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा? अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं।
उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति का प्रभाव बहुत है और भक्ति की निशानी क्या बताई? क्या करते हैं भक्त? अभी क्या बताया? हाँ, भक्त क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमें भक्ति का फल दो। भक्त माना हम कुछ मेहनत ना करें, आप हमें दो। और बाबा क्या कह रहे हैं मुरली में कि बच्चा होगा तो उसको बाप का वर्षा तो बच्चे को जाके मांगना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। माँ बाप होते हैं बच्चे की अपने आप पालना करते हैं या जब वो मांगता है तभी देते हैं। तो भक्ति का प्रभाव बहुत है। किस बात का? कि भगवान के आगे मांगते रहना। आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया? माना बुद्धि को भटकाना, इसको कहेंगे भक्ति। ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति किसको कहेंगे? बुद्धि को विस्तार में लेकर जाना माना भक्ति, और सार में टिकाना माना ज्ञान। तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, मेजॉरिटी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? अभी भावनाओं में ही चल रहे हैं ना। बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है। तो जब थक जाते हैं तो लंबे समय 20-50 साल हो जाते हैं वही सेवाएं करते करते, वही परिचय देते रहते, तो भटक गई ना बुद्धि। तो क्या पुकारते हैं फिर कि हमने जो इतना समय भक्ति की है, भगवान के बच्चे बने तभी ये सब सेवाएं की, कोई व्यर्थ तो नहीं समय गवाया ना। तो अब हमें क्या चाहिए उसका? भक्ति का फल क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान का फल वैराग्य आ जाए, जिससे आपकी सदगति हो जाए, आप उस पुरुषार्थ में खड़े हो जाएं। वैराग्य आने के बाद क्या होता है? याद में रंगत आती है। जब आपको कोई दुख मिलता है, लौकिक परिवार से जब वैराग आता है तो याद अच्छी आती है या कम आती है? और जब उसी में रमण करते रहते हैं तो अलबेले रहते हैं ना। इतना सुख है, परिवार में भी कोई दुख नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा धक्का मिलता है तो फिर कौन याद आता है? बाबा ही याद आता है। तो आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है? बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डीटीज्म, इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। एक तो है ब्राह्मण धर्म, दूसरे हैं जो संपूर्ण बन गए तो देवता, और जिनकी कलाएं कम रह गई तो वो क्या कहलाए? क्षत्रिय। ये तीनों ही डीटीज्म में आते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। चोटी का पुरुषार्थ करने वाले हो गए संपूर्ण ब्राह्मण। तो ये है संगम युग का यादगार, चोटी के ब्राह्मण। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। जो सामान्य ब्राह्मण है वो कौन से ब्राह्मणों के आगे नमन करेंगे? जो चोटी के ब्राह्मण बन गए संगम पे, उनके आगे नमन करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। माना अभी तुम जब ब्रह्मा की संतान हो, अभी देवी देवता बने नहीं हो, लेकिन बोला अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे क्या? देवी कुमार कुमारियां। देवता ना बन पाए, देवताओं के कुमार कुमारी बन गए, उनकी परिवार बन गए, तो भी कोई कम बात है नहीं, हम तो देवता ही बनेंगे। बड़े होके फिर वो भी क्या बनेंगे? इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। हद में ज्यादा कौन फंसा होता है? हद की घर गृहस्थी होती किससे है? माताओं से होला। तो उनको अभी क्या टाइटल दिया? तुम्हारी जीवन कैसी है?
बहुत बहुत अमूल्य है। कब है अमूल्य? अगर मन बुद्धि हद से निकलकर बेहद में आ गई है। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। ये अच्छी जबरदस्ती है, हाँ? सेवाधारी, और वो भी ऐसा कि जबरदस्ती हम इनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तो कहेंगे जगत अम्बा, सबकी कल्याणकारी। जैसे माँ होती है तो वो ये थोड़ी सोचती है कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है, लायक नहीं है, कैसा भी है उसको क्या करना है, सुधारना ही है। जिम्मेदारी से रहती है ना कि मेरा बच्चा है। ऐसे सारे जगत की अम्बाएं, तो जो भी आपका जगत है आपके कनेक्शन में, सबके लिए वैसी भावना रहे कि इनको स्वर्गवासी बनाना है। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध किससे है? युद्ध किससे है? स्प्रे ले लो। युद्ध है तुम्हारी रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, पानी कम और प्रजा ज्यादा, कितनी दिक्कत। ज्ञान जल है नहीं, सबकी बुद्धि में वही ज्ञान जो रोज रिपीट करते हैं, बस वही तो कहेंगे ना। वही जो एक बाल्टी पानी है, बस वही है। फ्रेश वाटर तो आ ही नहीं रहा। तो पानी बहुत कम और प्रजा जिज्ञासु कितने हैं, और उनके अंदर की जिज्ञासाएं कितनी है। किसी के पास कोई समस्या है, सबको आप वही बोलो कि आप सोचो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हो जाएगा उस एक बाल्टी से काम। वो तो सालों से वही चल रहा है रूटीन में। तो कहेंगे पानी, बरसात होती है तो क्या होता है, नदियां हैं, तालाब हैं, सब में पानी कैसा हो जाता है, भर जाता है ना, एकदम फ्रेश हो जाता है, मतलब भरपूर है। लेकिन आपके पास जितनी तरह की समस्याएं हैं, सबके पास सबकी अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, सबको आप उस ज्ञान जल से संतुष्ट कर सको, तो कहेंगे बहुत पानी है। और नई दुनिया में बोला रहते ही कितने हैं, बहुत थोड़े, और नदियों में पानी भी ढेर का ढेर रहता है। इतनी कमाई की है तो फिर कभी कमी पड़ नहीं सकती। तो यहाँ क्या होता है, एकदम सूखा पड़ जाता है। चाहते हैं कि हम बहुत पुरुषार्थ करें, लेकिन बुद्धि कैसी है, ये बुद्धि क्या है, जैसे एक धरनी है। और इसमें हम संकल्प रूपी, बहुत बार बताया, बीज बोते हैं, फिर इसमें ज्ञान का जल डालते हैं। बुद्धि रूपी धरनी, हाँ बुद्धि रूपी, एक तो बताया, एक ने तो बताया, तो भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती अगर एक ने भी बताया। बुद्धि रूपी धरनी है जिसमें संकल्प रूपी बीज डालते हैं, उसके बाद ज्ञान का जल चाहिए। लेकिन अब जल ही नहीं है, इतनी सारी बुद्धि रूपी धरनियां सब सूखी पड़ी हैं। तो अब संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई संकल्प धारण भी करेंगे, लेकिन उसमें वो ज्ञान जल चाहिए जिससे वो संकल्प क्या हो, फलीभूत हो। और फिर क्या चाहिए उसको, याद की इतना सारा कुछ होने के बाद आपका कोई एक संकल्प फलीभूत होता है। रिपीटेड संकल्प कहते हैं ना, बस रोज बोलते रहो मैं आत्मा हूँ। सिर्फ रिपीट करने से नहीं होगा, बाबा कहते हैं ना उसको रिवाइज तो करना है, लेकिन फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना है। सिर्फ बाबा को हमने बता दिया ऐसा 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 हो जाएगा, ये तो फिर वही बात हो गई। भगवान को पुकारना कि हमें भक्ति का फल दो, माना ये एक्सपेक्ट करना कि कोई जादू हो जाएगा मैं रोज संकल्प करूंगा तो, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं है, तो इसको कहेंगे भक्ति। तो वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो, नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, अनाज भी बहुत होता है। माना अनाज किसको कहते हैं हम, बताइए कभी तो, कुछ थोड़ा एक आध शब्द आप। अनाज किसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं हमारी भाषा में? याद को हम कहते हैं अन्न, जिससे हमारा स्थूल अन्न खाते हैं तो पेट भर जाता है। और बुद्धि भी क्या है आपका, पेट है ना, उसको भरने के लिए आपको क्या चाहिए,
याद का अन्न चाहिए। और यहाँ तो क्या है, करोड़ों लोग हैं और अनाज बहुत थोड़ा। सेंटर पर कितनी भीड़ है ब्राह्मणों की, कितनी लंबी चौड़ी, और याद करने वाले उनमें से बहुत थोड़े। वो भी मक्खन कौन चुरा लेता है, फिर बोलता है मैं नहीं माखन खाया। इतना सा मक्खन था, इतना सारा विस्तार था, उसमें से माखन चुरा लिया, ये हमें दे दो। तो फिर गोपियां चिल्लाएंगी नहीं कि हमारे मटकी फोड़ के माखन ले गए, नहीं ऐसा करेंगी। मैं नहीं खायो, क्योंकि बैकबोन रहे ना, फ्रंट में तो आए नहीं। फ्रंट में किसको रखते, फ्रंट में किसको रखते? अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं। ट्यूबलाइट जली? ट्यूबलाइट ऐसे ही जलती है थोड़ी देर से। और कोई खंड होता ही नहीं, तुम थोड़े से ही वहां रहते हो। और इतना अनाज, सबके पास इतने इतने टीसी, तो कितने सारे हो गए। नहीं, कल कैलकुलेट भी कर रहे थे, 16,000 करेंगे हम। कभी तो ऐसा दिन आएगा, बोला ही है ना, एक दिन में हम कितने ट्रैफिक कंट्रोल, एक ही दिन में इतना अनाज हो जाएगा, इतने डायमंड्स। और भूख किसी को लग नहीं रही, क्योंकि सब तृप्त आत्माएं हैं ना। अब कोई भूखे हो तो उनको अनाज चाहिए, हम बांट देंगे कि लो आप भी याद करो, ऐसे याद करो। हमारे लिए तो इतनी सहज है याद, आपके लिए इतनी मुश्किल है, आपको बहुत दिक्कत है, लो हम आपको 5 मिनट सकाश देते हैं, ले लो अन्न। ऐसे ही अन्न दोगे ना, कैसे बांटोगे? और कोई धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं, तुम थोड़े से ही वहां रहते हो। तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती, वहां है ही बाहरी मौसम। यहाँ तो गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो विदेश वाले सर्दियों में भारत आते हैं। और भारत में ज्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है तो कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। और तुम्हें कहीं भी जाने की दरकार ही नहीं रहती। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं, वह है ही बहिस्त्र, अभी है दोजक। यह शुरू होता है बीच से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है, एक तो जिम्मेवारी का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। तो सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसीलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? प्रेरणा अर्थात विचार, माना कोई विचार ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ उसी से तो कार्य नहीं हो जाएगा। भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते, बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा से पढ़ाई थोड़े ही हो सकती, सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। बाप को ही नहीं जानते। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5,000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तब ही सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वरना हम अपनी मेहनत से पावन नहीं बन पाए तो वो फिर क्या कहेंगे, पहले हमको पावन बनाओ। जिन्होंने मेहनत की है वो तो क्या कहेंगे कि अब घर जाना है, अब हमें बाप कहाँ लेकर जाए वापस। उनके लिए तो बाबा ने बोला बाप तुमको अपने घर में क्या करते, रिसीव करने के लिए तुम्हारा इंतजार करते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चे मेरे समान बन के मेरे पास आए। और ये बच्चे कौन है जो कहते हैं कि हमें पावन बनाओ, चाहे सजाओं के द्वारा चाहे कर्म भोग के द्वारा हमें क्या करो, पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो, कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंच से ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। 60 तो लगी, ज्ञान की ऐसी लाठी लगती है कि क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। तो बच्चों को सब कुछ देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यह रस्म भी अभी की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। समझते हैं ना, बाप नॉलेजफुल है मतलब क्या कह देते हैं भक्ति मार्ग वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्ति वाले हैं वो बाप को नॉलेजफुल किस अर्थ में समझते हैं? हाँ, बाप के लिए कह देते हैं कि बाप तो जानी जाननहार है। महिमा कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बाप कहाँ और हम कहाँ। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे बाप नॉलेजफुल है तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। वरना तुम नॉलेज से फुल हुए तो तुम प्रैक्टिकल हो, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारी धारणाएं सब क्या है, प्रैक्टिकल। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है जिससे अल्प काल का सुख मिलता है, जिसको सन्यासी काग भिष्टा समान सुख कह देते हैं। वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके। वह है ही हठ योग और तुम हो राज योगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बार बार क्या बात रिपीट की आज मुरली में स्टार्टिंग से, एक बात बाबा ने बार बार रिपीट की आज। हाँ हाँ, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। क्या बनकर? मास्टर, मास्टर ज्ञान के सागर बनकर ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनो। मास्टर ज्ञान का सागर माना जिसको ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज करना है। प्रैक्टिकल यूज करेंगे ज्ञान की पॉइंट्स को तो क्या होगा, कोई ना कोई अनुभव जमा होगा ना आपके पास। तो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। ज्ञान की गहराई में जाना मतलब क्या?
जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। कैसे जाते हैं आप लोग गहराई में? बस उससे हो जाएगा। जो भी बाप ने ज्ञान दिया है उसको वो आपका अपना कब बनता है? जैसे स्थूल भोजन का बाबा मिसाल देते हैं, स्थूल भोजन थाली में रखा है, वो आपके शरीर का हिस्सा कब बनता है? जब आप उसका चबा चबा के उसका रस आपके अंदर धारण होता है, तब वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक, तो ऐसे ही ज्ञान तो बाहर से आ रहा है। हाँ, ज्ञान तो बाबा दे रहे हैं आपको, लेकिन उसमें से रोज की मुरली में, आज की मुरली में ये विशेष बात थी, ये विषय अगर वो आपकी बुद्धि में गया ही नहीं तो वो भोजन कहाँ है? थाली में ही था और थाली में ही है। माना इस मुरली कागज में ही थी और कागज में ही है आपके लिए। जब भी फिर होगा तो आप वो कागज पलटोगे ना, क्योंकि बुद्धि में आपने धारण ही नहीं किया। तो अब जब कोई स्थिति परिस्थिति आई तो आपको क्या चाहिए? फिर आप ढूंढोगे कि बाबा ने क्या बोला, कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़े। कायदा ये कहता है कि जब सुनाया जा रहा है तो क्या समझना कि इसमें जरूर आज के दिन के लिए मेरे लिए कुछ विशेष है, तभी बाबा ये बात बता रहे हैं। अपने आप अपने लिए उसमें से होमवर्क ढूंढना। तो आपको फिर जब परिस्थिति आएगी तब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ सुनूं, कुछ पढ़ूं, कुछ देखूं। ऑटोमेटिक क्या होगा? आपने उस बूंदों को, ज्ञान की बूंदों को इतना महत्व दिया, तो जब समय परिस्थिति आएगी तो बूंद अपने आप आपकी बुद्धि में टपकेगी, क्योंकि आपने रिगार्ड दिया ना ज्ञान को। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभव क्या है? जैसे कि एक खजाना है। जैसे स्थूल धन का खजाना होता है, तो पहले से कमाई करते हैं या सोचते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम जाके कमाई कर लेंगे, तब उसको यूज करेंगे? पहले से ही तिजोरी में धन कमा के रखते हैं ना, फिर जब कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो निकाला और यूज किया। तो ये भी क्या है? ज्ञान धन आपकी बुद्धि में क्या रहे, तिजोरी में, ये सुरक्षित रहे। हर परिस्थिति के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं कि बस एक बाल्टी पानी है हर जगह वही अप्लाई हो, पुराना हो जाता है ना। बाबा रोज मुरली सुनाते हैं तो आपकी, हाँ, नदी क्या होती है? नदी का पानी बहता रहता है तो वो शुद्ध रहता है। और एक ही तरह का बस बुद्धि में कि भगवान साथ है, बस वही सब करेगा, तो क्या हो गया? ये अपनी मेहनत वही हो गया ना कि भगवान आओ हमें भक्ति का फल दो। देखो आपने कहा था ना, मेरा बाबा बोल रहा है तो मैं आ जाऊंगा। तो ये नहीं, उस समय अच्छे अच्छे पॉइंट चिंतन करना कि इसमें मेरे पुरुषार्थ में क्या और नवीनता लाने के लिए ये परिस्थिति आई, ये माया का रूप मेरी इस योग की अग्नि को कैसे तेज करेगा, उस अनुसार उस तरह से सोचना, ताकि दूर से बाबा भी देख के खुश हो। ऐसे नहीं बाबा बाबा हमें बचाओ, तो वो बच्चा बुद्धि ही हो गए ना अभी भी। वरना बाबा ये देखना चाहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट कितना हुआ। इतना इसको रोज पढ़ाई पढ़ाई थी, किस लिए पढ़ाई थी? कि एक दिन ही आके नाक रगड़े मेरे सामने कि अब मुझे बचाओ। ये धन को क्या करो? सुरक्षित करके रखो कि जब समय और परिस्थिति आए तो ये क्या आए, तुम्हारे काम में आए। और कुछ कमाई काम में आने वाली नहीं है। तो एक है ज्ञान सुनना, तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन नंबरवार है जो क्या बनते हैं? अनुभवी मूर्त। माना ज्ञान की कोई भी पॉइंट आए वो अपनी जीवन से उसको रिलेट कर पाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तब ऐसा मैंने अप्लाई किया, तब ये हुआ। हर ज्ञान की पॉइंट को, तो वो ज्ञान क्या बन गया? आपकी निजी संपत्ति बन गई। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। माना अविनाशी और निर्विघ्न, विनाश नहीं होते। विनाश होने की संभावना कब है? जब कोई विघन आए। तो निर्विघ्न बोला, माना विघन आया लेकिन उनके ऊपर कोई उसका, उनकी यात्रा को रोक नहीं सका, उनकी यात्रा फिर भी चल रही है, तो कहेंगे अविनाशी है इनकी यात्रा, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। माया कोशिश करती है इस तरह से परेशान, हर एक की कमजोरी को जानती है ना। माया देखो सबके लिए अलग अलग वार करती है, तो ज्ञान के पॉइंट भी सबके लिए अलग अलग होंगे ना। माया अलग अलग एंगल से वार करेगी, तो हर जगह मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो माया भी कोई भी कोशिश अनुभवी के आगे सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो।
मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। निसंकल्प तो हमें होना ही है, लेकिन सारा समय नहीं हो सकते ना, तो क्या करो उस समय? मनन के द्वारा मुरली को याद करो कि आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, रिवाइज करो। क्या मैंने कोई एक रतन भी चुना? हंस होता है तो क्या करता है, मुरली तो इतनी बड़ी है, अब कोई रतन तो उसमें से चुगेगा ना, हंस बुद्धि होगा। तो ये पॉइंट जो आई, इसको मुझे धारण करना है। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। समझा इस लाइन को? फिर से तो बोलूंगी, इतनी गहरी है तो बोलना तो पड़ेगा। फरिश्ता उसको बाबा कह रहे हैं जो देह के सूक्ष्म अभिमान, देह अभिमान नहीं, देह का भी सूक्ष्म जो अभिमान है और उससे जो संबंध है आत्मा का, उस अभिमान के साथ भी अपनापन होता है ना, अपने ईगो से नहीं होते, कहते मेरा ईगो हर्ट हुआ। मैं तो हर्ट नहीं हुआ, लेकिन कौन हर्ट हुआ? मेरा ईगो, माना वो भी कुछ है ना आपके पार्ट, तो उस अभिमान के संबंध से भी न्यारा, माना मेरा ईगो कुछ है ही नहीं, मैं अलग हूँ, वो मेरा है ना, तो उसके साथ, ईगो के साथ जो हमारा संबंध है उसको क्या करना? तोड़ देना। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी तक क्या हुआ? मेरी डायरी पे क्या होगा शीतल है? पूरी आंखें खोल के सुना है आपने। सात 12/2024, थोड़ी देर और झेल लो। तुम ब्रह्मा और विष्णु के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। क्या जानने से? उन्होंने तो ब्रह्मा और विष्णु को जान के ही कितना नशा रहता है उनको, कि ये हमारे ब्रह्मा बाबा, ये सतयुग में विष्णु बनेंगे, जब वो बनेंगे तब ये होंगे नहीं, जब ये हैं तब ब्रह्मा बाबा है नहीं, तो भी इनको कितना नशा रहता है। और तुमने क्या जाना? ब्रह्मा और विष्णु के ऑक्यूपेशन को भी जाना, तो तुमको कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। कौन कौन से? तीनों ही वतन, ये सब कहाँ होते हैं? बाप का भी इस संगम पर पार्ट चलता है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। क्रिएटर डायरेक्टर भी है और उनकी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, है ना? है तो क्या है? कैसे नहीं है, हम बताते। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, क्योंकि उनको अपना शरीर, बहुत अपनापन है ना, तो हाँ है ना, हमें पता है। बाकी सबको मनुष्य या देवता कहेंगे और उनको आदमी, आदमी भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे, कुछ अलग होना चाहिए ना, वो अलग यूनिक होना चाहिए। अगला है, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। फादर ब्रह्मा को जानते हैं, लेकिन उनका भी फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। माना यहाँ जो ब्रह्मा है उनका पता नहीं, और फिर ब्रह्मा को कहाँ ले गए कि ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में है।
बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? वरना ये जो ले गए हैं कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में चले गए, वहीं से सब कुछ है, तो बाबा कह रहे वहां से कैसे अडॉप्ट करेंगे? ब्रह्मा के जाने के बाद भी कितनी अडॉप्शन हुई, कितना परिवार वृद्धि को पाया, तो वहां से कैसे करेंगे? इसलिए कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को भी नहीं जानते और ब्रह्मा का भी पता नहीं है, जो प्रैक्टिकल में कहाँ ले गए कि ब्रह्मा कहाँ है, सूक्ष्म वतन में। अब वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? अगला है भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परम धाम का मालिक, वह है वैकुंठ का मालिक। लेकिन नाम किसका दिया? श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सभी भूल गए। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता नहीं, एक है परम धाम का मालिक और दूसरा वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण। खुश? बंद कर देते बाप है फर्स्ट और श्री कृष्ण है, बंद क्यों कर देते हैं? सभी में, वो तो पीछे बता दिया ना, शिव बाबा को ना मनुष्य कहेंगे ना देवता, जो भी देवताएं हैं उन सभी में नंबर 1, सभी माना बहुत सारे, इतनों में से कोई एक नंबर 1। लेकिन बाप और श्री कृष्ण का जब कंट्रास्ट किया तो वहां फर्स्ट और सेकंड बोला है ना, बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, नेक्स्ट माना सेकंड। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। 9-12-24 का है, तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है, पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना, टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है, योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? वरना जो पढ़ाने वाले हैं उसके साथ बुद्धि योग आपका निश्चय ही नहीं है, बुद्धि योग जुटा हुआ ही नहीं है, तो वो जो पढ़ा रहा है उसको उतना सीरियस लोगे आप? बहुत ही हल्के रूप में लेंगे ना, अगर पढ़ाने वाले के साथ कनेक्शन नहीं है बुद्धि का। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। तीनों ही रूपों में क्या करना पड़ता है? पूरा ही रिगार्ड उसको देना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है, ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती रहती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। कब? कहाँ पे गुरु की जरूरत नहीं है? सतयुग त्रेता में बाप भी होगा, टीचर, वहां भी बोला है ना, वहां भी हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन वहां पे गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। गुरु तुमको एक ही बार यहाँ मिलता है। गुरु अर्थात भारी, बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि पहले सुनाया समझाया, तुमने अच्छे से सुना भी नहीं, फिर समझा भी नहीं, अब वापस तो लेके ही जाना है, तो वो भारी पार्ट आता है सतगुरु। सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, ये है इंपॉर्टेंट बात। निर्वाण धाम में क्या बोला? निर्वाण धाम क्या होता है? शांति धाम, और वहां तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। तो हम कहते थे ना मन बुद्धि से जो स्टेज बन गई बस वही परम धाम है। अभी पीछे हमने पढ़ा स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन सब कहाँ होता है? केवल एक संगम युग ऐसा है जहां आपको सूक्ष्म वतन का भी सारे रहस्य पता चलेंगे, आप वहां प्रैक्टिकल में शरीर सहित जा सकेंगे, और मूल वतन में भी प्रैक्टिकल में, वो मुरली में प्रूफ है इसका। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो और फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। 9-12-24 का है। ओम शांति। और पढ़ो, ठीक है? अब ओम शांति बोल दिया। आप लोग पूछो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आपकी आवाज भी तो सुने ना सब लोग, वहां से तो कुछ है नहीं। हाँ, एक मिनट, हाँ जी। और मंदिर का विस्तार बहुत होता है, उसका कोई आधार क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है कि कोई माता की जो है वो डेयरी बनाते छोटी सी, और देवी देवता देवियों की तो बहुत बहुचराजी समझो जगदम्बा है, उसका
कंपेयर टू राम लल्ला उस बहुत कम है। एरिया ऑक्यूपाई हाँ करते हैं। हाँ हाँ। उसका मीन्स आधार कौन सा होगा? जैसे बोला है ना, मंदिर माना ये शरीर, और जो प्रवेश है वो है आत्मा। उस हिसाब से हम अभी ऐसे समझते हैं, जैसे ये शरीर हमारा मंदिर है और आत्मा विराजमान है, इसमें मूर्ति है। ऐसे ही वो मंदिर है जो बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रवेश है शिव बाबा, वो तो छोटा रूप है ना, उसको कोई देख नहीं पाता। जब बाहर से तो नहीं दिखाई देती ना, मूर्ति को देखने के लिए मंदिर के अंदर जाना पड़े, माना पहले उस साकार को भी पूरा जानना पड़े, तब उस निराकार का रहस्य पता चले। उस रूप से बेहद में ऐसे समझते हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर, माना सोमनाथ तो हो गया शिव बाबा, उसका मंदिर माना वो मंदिर नहीं है। मैं एरिया का बोल रहा हूँ। एरिया इस हिसाब कई से है। मंदिर का एरिया ज्यादा अच्छा, रहता है। आपको एरिया की किसी का कम क्यों है? हाँ, वो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि जिसने जितनी जास्ती यहाँ पर सेवा का पार्ट बजाया, उनके इतने भव्य मंदिर बनते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का बहुत भव्य मंदिर है, जगदम्बा का बहुत छोटा सा ऐसे ताक के ऊपर वो रखते हैं। तो सेवा के ऊपर है, यहाँ जिसने जितनी ज्यादा सेवा का पार्ट बजाया उस हिसाब से है। अच्छा, छुट्टी नहीं हुई है अभी? और कुछ? पहले हम जब बेसिक में थे तो बीके लिखते थे, ब्रह्मा कुमार। पीबी के आए तो एडवांस में आए तो पीबी के। अभी यहाँ भी हम शिव कुमारी ऐसा लिखे। अच्छा, गलत जगह प्रश्न पूछा आपने। फिर पूछिएगा दोबारा। गलत जगह पूछा, कल पूछेंगे। हाँ, कल परसों जब भी, आश बनाए रखो। और कुछ? बिल्कुल, क्या है? जो कल हमने बेहद में कल हो गया उनका प्रश्न। कल जो बेहद में हमने समझा था, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग से द्वापर दुगना होता है, त्रेता 3 गुना और सतयुग 4 गुना होता है। तो 1961 से लेके 2000 तक जो कल्प चला, एडवांस ज्ञान जब देते हैं ना, तो वो ऐसे समझाते हैं 61 से लेके 2000, इसमें 16, 12, 8, 4 ऐसे डिवाइड करते हैं शास्त्रों के हिसाब से। यहाँ बेहद में वो पूरा सृष्टि चक्र घूमा। अब ये सृष्टि चक्र 3 बार घूमेगा। एक बार घूम गया 2000 तक, फिर मुरली में आया, मुरली खंड में बाबा ने छपाया, 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो 2000 से 2018, उसके बाद रोम के वर्ष 19, 20, 21, 22, फिर 2024 से लेके कहेंगे फिर एक कल्प शुरू हुआ, ये भी 14 वर्ष का है। तो ये जो 14 वर्ष हैं, ये 3.5 साल, 3.5, 3.5 और 3.5। किसी को बाबा ने कहा ना, कल पता ही नहीं है कि 1250 वर्ष का एक युग होता है। कोई जान के भी क्या करेगा? भगवान वही बात समझाए ना जिसको जानने से हमें कुछ प्राप्ति हो। अब 1250 माना 3.5 वर्ष, इस इतने टाइम के अंदर, जैसे अभी हमारा 24 से कब तक चल रहा है शीतल बहन? 3.5 वर्ष कब तक है हमारे? 27 तक। तो ये जो हमारे 3.5 वर्ष हैं, ये कोई भी नहीं जानता कि 1250 वर्ष में एक युग की ये लोग शूटिंग कर लेंगे, कोई जानता है? लेकिन हम जानते हैं कि ये कौन सी शूटिंग चल रही है, एकदम सतो प्रधान सतयुग की शूटिंग। तो जितना सात्विक पुरुषार्थ हम चाहें, जो भी पुरुषार्थ करेंगे, वो जितना ऊंची स्टेज का होगा, वो आपकी सतो प्रधानता की नोंद है उसमें। फिर उसके बाद त्रेता युग की शूटिंग आती है। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ये जो रिपीटेशन है कल्प का, ये 14-14 साल में कैसे होता है। 2000 के बाद भी हुआ ये रिपीट, 18-19 तक जो बाबा ने एक टाइम दिया था। हाँ, 18 इस हिसाब से कि रोम के वर्ष भी ऐड होते हैं। 2000 में सृष्टि चक्र का बाबा ने कहा था कि अब नया कल्प होगा, लेकिन फिर रोम के वर्ष दे दिए 3, 2001, 2, 3, फिर 2004 के बाद वो शुरू हुआ 5 से। तो 2005 से लेके 21-22 फिर रोम के वर्ष, तो फिर वही 24 आ गया। तो यहाँ से फिर 14 वर्ष का एक साइकिल है। तो पूरा कल्प है आपके पास। एक कल्प में आप अपने पूरे ही 4 युगों की शूटिंग कर सकते हैं। सतयुग में क्या पार्ट होगा, त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या अवस्था होगी, कलयुग में क्या होगी। तो जैसा जैसा आपका ब्रॉड ड्रामा बनेगा, उसकी नोंद आप ये 14 वर्ष में करते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है ना? समझे? हाँ, हमारे लिए ड्रामा लिखा हुआ नहीं। हाँ,
ये रिपीटिशन कर देगा, ये जो हम पुरुषार्थ करेंगे ये हमारा बनेगा ना, ताकत उसी से बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें जानकारी क्यों दी गई? अगर ड्रामा पहले से ही नूंदा है तो बाबा को क्यों हमें बताना है कि अभी ये इतने वर्ष हैं, इतने वर्ष हैं। जरूर आपको ये संगम युग एक टाइम ऐसा है जब एक हम ओपन स्टेज मिलता है सबको, दौड़ो। समय का भी नहीं तो हम बाकी जन्मों के लिए कह सकते हैं इस जन्म में आपके जो मित्र संबंधी हैं आपने थोड़ी चुने थे कि हमको ये मिले, लेकिन ये एक जन्म ऐसा है जिसमें हम अपने सारे ही जन्मों की नोंद करते हैं। जैसी जैसी हमारी, जैसे बोला जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है, तो संबंधी भी वैसे ही मिलते हैं। जैसी आपकी आत्मा की स्टेज है, जैसा आपने जैसों के साथ लगाव लगाया, जिस तरह का आपका हिसाब किताब है, आपने जो दिया है बदले में, वो सब कुछ आपका यहाँ नोंद होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग बहुत ज्यादा इसको वैल्यूबल कहते हैं। जब तक हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते तो हम बहुत साधारण चलते रहते हैं, लेकिन जब ये पता चल जाता है कि ये जो समय हमें भगवान दे रहा है, वैसे तो बाबा कहते हैं तुम्हें डेट कॉन्शियस होना नहीं, लेकिन हमें कितनी डेट्स दी जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो वीआईपी होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास अपने हर शेड्यूल होता है हर काम का, इतने टाइम में ये पहुंचना है, इतने टाइम में यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन हम सारे ब्राह्मणों के लिए नहीं है ये कि सबके पास बहुत अपना कोई डेट फिक्स है। आप बहुत विशेष आत्माएं हैं, तो आपको टाइम में बांधा जाता है कि ये टास्क तुम्हें इतने टाइम तक कंप्लीट कर लेना है। तो आपको भी 27 तक कोई टास्क दिया जाएगा, तो आप क्या हो गए, वीआईपीज हो गए। तो आप साधारण दिनचर्या में नहीं चल सकते। इसीलिए भाई साहब बार बार कहते हैं ना, दिनचर्या को भी बांधो 4-4 घंटों में, कि इतने घंटों में मुझे इतना तो करना ही है। हर घंटे में लगभग कितना टारगेट रखते हो, कितने मिनट हमें होने चाहिए सफल? 45। आप ऐसा लक्ष्य रखते हो हर घंटे? एटलीस्ट आधा। और हमारे जो फ्री वाले घंटे हैं उसमें हमारा 45 मिनट्स भी होना चाहिए, जब आप एकदम फ्री हैं। और मोस्टली आपका लक्ष्य होना चाहिए 50-60, थोड़ा आगे जाए 50 से। 50-50 में तो इतना कोई फायदा नहीं है, थोड़ा वेस्ट हुआ, थोड़ा सफल हुआ, तो थोड़ा सा आगे जाए कि आधे से ज्यादा मेरा सफल हो। तो वही है कि हम बड़े आदमी हैं, तो हमारे लिए फिर हमें ये सब नॉलेज की जरूरत है। किसी दूसरे को आप दो तो उसको दरकार भी नहीं है, उसको कुछ ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करना, लेकिन बाबा को पता है ये वो विशेष आत्माएं हैं जो वैसी मेहनत करेंगी, तो हमें समझ देता है। प्रेरणा से तो नहीं होगा ना, तो इसलिए आके हमें सब बताना पड़ता है खोल खोल के। ठीक हो गया? ओम शांति। किसी कोई कचहरी वचहरी हो, बोलना हो? नहीं, ये तो बंद कर। इस